ओके स्टूडेंट, आज अपन फिर आगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बात करते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इस प्रॉब्लम से अपन आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन इसके बेसिक्स देखे थे, 4-5 एग्जांपल, वहीं से अपन आगे कनेक्ट करते हैं। वापस मैं रिकॉल कर दूँ आपको, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेम स्पीड, या यू कहें सेम वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द सेम स्पीड। दिस इज द कॉन्सेप्ट that should we have to remember it. Okay, now look at this problem. Here a rod is given and a ring is also here, and ring connected with the string and block at the other end. Okay, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को इस रिंग की स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और इस ब्लॉक की आपको वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है। ओके, तो अपने पास कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग हैव सेम स्पीड। तो लेट से अपने पास ये रिंग यहाँ पे वी आर स्पीड से मूव कर रही है, तो अपने को इस रिंग के वी आर का कंपोनेंट करना है यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग। तो लेंथ के अलोंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अपने को ये कंपोनेंट करें इसका, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, वी आर कॉस थीटा। अब वी आर कॉस थीटा हो गया, तो अपने को डायग्राम से सीधा सीधा दिख रहा है कि वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे ये एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में अपने पास ये पुलिस है और एक ही स्ट्रिंग से ब्लॉक ए एंड बी कनेक्टेड है। एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग हैव सेम स्पीड। तो बी लेट से मूविंग डाउनवर्ड विद द 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द वेलोसिटी, अपने को पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये 10 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसको 10 से ऊपर जाना पड़ेगा। 10 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ओके, ये अपने पास इसका आंसर हो गया जी। देखो अगले एग्जांपल में बात करते हैं। यहाँ पे अपन ने लाइट रोड के बारे में बात की है कि आपके पास यहाँ पे ये वर्टिकल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये भी एक रोड है जो यहाँ पे, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं दे रखा है। और ये आपके पास v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फ्रिक्शन होगा तो भी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यहाँ पे इस इंस्टेंट पे v वेलोसिटी b एंड की दे रखी है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ a। और एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है कि अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराता हूँ तो एक्सेलरेशन, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन इसे पूछा वेलोसिटी ऑफ एंड ए। वेलोसिटी ऑफ एंड ए आपसे पूछा है, तो सीधी सी बात करें अपन सीधा कि यहाँ पे ये एंड और लेंथ के अलोंग सेम स्पीड होगी। तो ये थीटा है, तो थीटा होगा तो वी कॉस थीटा होगा। अब मान लीजिए कि एंड ए यहाँ पे वेलोसिटी वी ए से नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी वी ए से नीचे आ रहा है, तो आपके पास ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा, तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे वी ए कोस 90 माइनस थीटा होगा। ओके, 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी। ओके, तो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वी कॉस थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो v cos थीटा इज इक्वल टू वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो वी ए क्या है बेटा, यहाँ से v cot थीटा। ओके, कोई डाउट इसमें, किसी तरह का कोई डाउट इसमें। वी ए आपको क्या मिला यहाँ पे, v cot थीटा। ठीक है, चलो जी आगे कुछ और इलस्ट्रेशन करते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपको दे रखा है यहाँ पे कि ये एक सरफेस है, और थोड़ा सा डायग्राम सही बनाने पर, ये एक सरफेस है, ये अनदर सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस पे ये एक रॉड आपको यहाँ पे दे रखी है इस तरह से,
एक रॉड है, ठीक है, एंड ए है एंड बी है। मान लीजिए ये एंड यहाँ पर थीटा 2 एंगल बना रहा है और ये थीटा 1 एंगल बना, और गिवन है कि एंड बी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एंड ए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है। क्या सीखा है यहाँ पे कि लेंथ के लॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो गया, वी कॉस थीटा 2। ये मान लीजिए यहाँ पे मूव करेगा, आपके पास पता वी ए से, तो इधर कंपोनेंट क्या जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1। अब दोनों पॉइंट्स की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो वी ए कॉस थीटा 1 क्या हो गया जी, वी कॉस थीटा 2 हो गया। तो वी ए आपको क्या मिल गया, वी कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1। दिस इज अवर आंसर। ओके, बात समझ में आई गाइस? ओके, आगे बात करते हैं अपन, कुछ और इलिस्ट्रेशन लेते हैं। ये अपन ने यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन लिए आपके पास कंस्टेंट मोशन के, जो कि स्ट्रिंग और रोड से कनेक्टेड थे। ये एग्जांपल देखा अपन ने, है ना। तो इसी तरह से आपके पास ये एग्जांपल नंबर लेट से 4 हो गया यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 4 हो गया जी, ठीक है। तो अपन ने पहले वाले लेक्चर में देखे होंगे यहाँ पे एग्जांपल। तो इसी तरह से एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, 3, एग्जांपल 4 और भी कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बना सकते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें कि अपने पास आगे आती है पुली कंस्ट्रेंट। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। सिंपल सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पुली कंस्ट्रेंट क्या कहता है, इसमें 1-2 मेथड हैं। पहला मेथड मैं बात करता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ लेंथ मेथड, एंड सेकंड वन जो बात करें दैट इज़ टेंशन मेथड, ठीक है। 1 बाय 1 अपन बात करेंगे, लेंथ मेथड क्या है और टेंशन मेथड क्या है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट से अपन चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये एक पुली है, पुली से ये ब्लॉक कनेक्टेड है और ये अनदर पुली है और ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स हो गई और इस पुली से ये ब्लॉक कनेक्टेड है। मान लीजिए ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ओके गाइस, तो आपको गिवन है कि ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चला है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए। ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपके पास, ठीक है। तो मासलेस पुलीज है, तो यहाँ पे बी नीचे जा रहा है, तो ए क्या होगा वो बारे में पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बी और ए डिफरेंट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो मैं सीधा नहीं कह सकता कि ए की जो स्पीड है वो बी की होगी। वो तभी कह सकते हैं जब एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब 2 मेथड अपने पास, लेंथ मेथड है, टेंशन मेथड है। क्या कहता है 1 बाय अपन डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में। ओके, तो आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट मेथड, लेंथ मेथड। ओके, लेंथ मेथड क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे तब समझ में आएगा। डायग्राम दोबारा बनाता हूँ मैं आपके पास यहाँ पे कि आपके पास ये पुली थी, पुली से ये ब्लॉक कनेक्टेड है और यहाँ पे ये अनदर पुली है, मूवेबल पुली, और ये दोनों स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है और ये ब्लॉक कनेक्टेड है। तो ये ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी है, इस तरह से है। अपने को गिवन है यहाँ पे कि ए डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आपको यहाँ पे बी चल रहा है, तो ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, अब लेंथ मेथड क्या कहता है। लेंथ मेथड देखो, मान लीजिए यहाँ से तो ऊपर वाली लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज आने वाला है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है।
अब यहाँ से ए से ये लेंथ और ये वाली लेंथ, इसी में कुछ बदलाव आएगा। ए ऊपर जाएगा तो यानी ये यहाँ पे पुली नीचे आएगी, तो ये वाली लेंथ ही चेंज होगी। अब देखो यहाँ पे ये पुली और ये ब्लॉक कनेक्टेड है, तो पुली जिस स्पीड से नीचे आएगी ब्लॉक भी उसी स्पीड से जाएगा। ओके, तो पुली की जो स्पीड होगी वही ब्लॉक की स्पीड होगी। अब मान लो जी लेंथ मेथड क्या है, ये कांस्टेंट लेंथ है, तो अगर इस कांस्टेंट लेंथ में वेरिएशन नहीं है तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ पर मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस है या xa ले लिया, तो यहाँ से ये पुली की लेंथ x पुली हो गई। ओके, अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेंथ मेथड क्या कहता है कि xa प्लस 2xp। देखो मैंने इस लेंथ को और ऊपर वाली लेंथ को लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि ये तो बार बार आएगी, इसका तो हमेशा कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हुई, ये तो चेंज होने से रही, यानी ये जो लेंथ है आपके पास ये x है और ये xp की जो लेंथ है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी बदलने से नहीं रहेगी। अब मैं xa का वेरिएशन यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी a प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ पुली, ये आया बेटा, इज इक्वल टू 0। दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ a मिल जाएगा, 2 एक्सेलरेशन ऑफ p मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अपने पास सीधा मिल गया यहाँ पे। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ a प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ p, वेलोसिटी ऑफ p यानी ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू -10, लेट से नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो va इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक ए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है, ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो आपके पास आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ओके, अब दूसरा मेथड बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड मेथड था आपका टेंशन मेथड। बिल्कुल सिंपल है ये, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम में ही है टेंशन, तो टेंशन ना लें आप इसको, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे टेंशन और उसकी वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट समीशन हमेशा 0 होता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके, ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया जी। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये कहता है टेंशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विद द इट्स स्पीड या वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट समीशन इज इक्वल टू 0। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे ये हुआ, ये आपके पास यहाँ पे पुली कनेक्टेड है, पुली से ये ब्लॉक ए कनेक्टेड है और ये अनदर पुली है जो कि मूवेबल है, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है बी, ये ए। ठीक है, अब मान लीजिए ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, ब्लॉक ए बी मिल गया आपको। अब ये सेम स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन टी ले लो, तो इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास सेम स्ट्रिंग है, और मासलेस जब स्ट्रिंग होती है तो आपके पास क्या होता है बेटा, सेम टेंशन होता है। यहाँ से स्ट्रिंग बदल गई तो इसका टेंशन टी डैश ले लिया अपन ने। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट समझो सीधे सीधे। कॉन्सेप्ट कहता है लेट से है कि ये आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और मान लीजिए मैंने बोल दिया ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समीशन ऑफ टी यानी डॉट प्रोडक्ट टी इंटू वेलोसिटी v। तो यहाँ पे a की बात करूँ तो a की वेलोसिटी ऊपर, टेंशन भी ऊपर, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, प्लस का साइन आएगा, तो t इंटू वी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इस पुली 1 की। पुली 1 पे टेंशन t नीचे की तरफ लगेगा 2t, और रेस्ट पे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो टर्म हट जाएगी। इस पे आ जाओ, इस पुली पे 2t पे, तो 2t और t डैश नीचे की तरफ होगा, तो इस पे नेट मान लीजिए नीचे जा रहा है तो पुली भी नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुली पे लिखता हूँ P2 पे, तो P2 पे t डैश माइनस 2t और वेलोसिटी ऑफ P2 पुली। ओके, अब ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक पे आ जाओ, ब्लॉक पे टेंशन t डैश ऊपर की तरफ है और ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टी डैश इंटू 10 इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब आ जाओ तो वापस पुली पे आ जाते हैं अपन, वापस पुली 2 पे आ जाते हैं। अब पुली 2 पे आ गए तो पुली पे नेट फोर्स टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे तो पुली क्या है, मास लेस, तो मास ऑफ पुली क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो टी डैश माइनस 2t क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में याद कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं अपन, कॉन्सेप्ट ये सीखते हैं कि फॉर मास लेस पुली, मास लेस पुली नेट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 हो गया, यहाँ पे देख सकते हो टी डैश माइनस 2t नेट फोर्स था वो 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी। तो देखो आंसर क्या है आपके पास, टी वी माइनस 10 टी डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से टी डैश की वैल्यू पुट करो, टी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो टी वी इज इक्वल टू 10 इंटू 2t आपने पुट किया तो टी गेट कैंसिल, तो सॉरी टी गेट कैंसिल हुआ आपके पास, ये टी गेट कैंसिल तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्या करें, प्लस का साइन आया, प्लस का साइन आया तो जो आपने डायरेक्शन मानी वो क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो किधर जा रही है, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, ब्लॉक बी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 10 से, तो ऊपर 20 से जा रहा है। ठीक है, ये मेथड। और देखो पहले भी आंसर क्या आया था अपने साथ, 20 आया था। तो ये लेंथ मेथड था और ये टेंशन मेथड। अब टेंशन ना लें, आप तो समझ रहे होंगे कि सर ये तो लेंथी हो गया, इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल भी बड़ा नहीं है जी, आगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये सिंपल है। ये तो मैं समझाने के लिए ईच एंड एवरी टर्म लिखी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद रखा है तो ये बार बार लिखेंगे नहीं ये स्टेप। जो पुली रेस्ट पे है या जो पुली से ब्लॉक कनेक्टेड, तो पुली और ब्लॉक को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुली का तो हमेशा टर्म क्या होने वाला है, 0 है। तो मासलेस पुलिस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मास वाले ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिखेंगे आगे चल के। ओके गाइस, तो अपने पास ये बात हुई। अब आगे अपन अगली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप